छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगलों को काटे जाने का विरोध धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। आखिर क्यों हसदेव जंगल को काटा जा रहा है, इस मामले को शुरू से जानते हैं। छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है, जो विशाल और समृद्ध वन क्षेत्र है, जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। हसदेव नदी और इस पर बांधे जाने वाले बांध कोरबा, बिलासपुर जिले के लोगों और खेतों की प्यास बुझाता है। ये वन सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य भारत का एक समृद्ध वन है, जो मध्य प्रदेश के कान्हा के जंगल और झारखंड के पलाम जंगल से जोड़ता है, जो हाथी जैसे 25 महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों का घर है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा साल 2021 में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार हसदेव जंगल में गोंड, लोहार और ओराव जैसी आदिवासी जातियों के 10,000 लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियाँ और कई वनस्पतियाँ हैं, जिनमें से 18 वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो लुप्त होने की कगार पर है। साथ ही इस इलाके में हसदेव नदी भी बहती है और हसदेव जंगल इस नदी के कैचमेंट एरिया में आता है। इन्हीं वजहों के चलते इस जंगल को मध्य भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। ऐसे में यदि पूरे जंगल को काट दिया जाता है तो आने वाले समय में लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हसदेव जंगल को क्यों काटा जा रहा है? ये जंगल 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इस जंगल के नीचे कोयले का भंडार पाया गया है। इसी कारण केंद्र सरकार द्वारा जंगल की माइनिंग के लिए नीलामी कर दी गई है। साल 2010 से शुरू हुई थी हसदेव की कटाई। 2010 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इसकी परमिशन दे दी थी। पहले तो केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूरे हसदेव जंगल में खनन के लिए मना किया और इसे नो गो एरिया घोषित किया। फिर आगे जाके इसकी परमिशन दे दी गई। भारतीय वन्यजीव संस्था की रिपोर्ट के अनुसार हसदेव जंगल समृद्ध और जैव विविधता से परिपूर्ण वन क्षेत्र है। इस रिपोर्ट में एक चेतावनी भी दी गई थी, अगर इस एरिया में किसी भी माइनिंग की परमिशन दे दी गई तो मानव और हाथियों के बीच संघर्ष की स्थिति को संभालना नामुमकिन होगा। इसके बावजूद ये काम शुरू कर दिया गया और इसका अलॉटमेंट राजस्थान सरकार को दिया गया। राजस्थान सरकार की राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड कंपनी ने इसका काम अडानी कंपनी को दिया। इस मामले को लेकर राजनीति पक्षों में बड़ा विरोध हुआ। कांग्रेस सरकार में इस चीज़ की शुरुआत हुई थी, पर जब भाजपा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण किया, इसके 7वें दिन ही हसदेव में पेड़ कटाई शुरू हो गई। 1,70,000 हेक्टेयर में से 137 एकड़ जंगल के एरिया के पेड़ों की कटाई हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीण इस जंगल को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं। कहा जाता है कि 9 लाख पेड़ों की कटाई की जाने वाली है, जिसके बाद 23 कोल ब्लॉक बनाए जाएंगे। पेड़ों की कटाई के विरोध में ग्रामीण लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, पर इनकी कोई नहीं सुन रहा और इस आंदोलन की तुलना चिपको आंदोलन से की जा रही है। इस जंगल को बचाने के लिए ग्रामजन हर कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ जंगल ही नहीं काटा जा रहा, ये आदिवासी लोगों का जीवन, रोजगार छीना जा रहा है। विकास होना चाहिए, पर इतने सारे पेड़ों की बलि पर नहीं। माइनिंग के बाद ज़मीन को बहुत नुकसान होता है। झारखंड के जरिया गांव की हालत बहुत ख़राब है, जहां कोयले के कारण कई वक्त से आग लगी हुई है। माइनिंग के कारण हवा प्रदूषित होती है और दूसरे भी कई कारण हैं। जंगल में रहने वाले ये प्राणी गांव में रहने वाले लोगों को नुकसान करेंगे। ये इलाका हाथियों के लिए जाना जाता है। सरगुजा इलाके में हाथियों का आतंक भी देखा गया है। तो सोचिए, उनके पास घर नहीं होगा तो वो कहाँ जाएंगे? फिर वो इंसानों के इलाके में ही खाना ढूंढते आएंगे। तब इंसान और जानवरों के बीच में प्रॉब्लम्स होंगी। इस तरह जानवर और पेड़ की जातियाँ नष्ट होती रहेंगी।
इन तस्वीरों को देखिए जहां जंगल काटकर मैदान बन चुके हैं। इस जंगल की कटाई का कारण कहीं ना कहीं हम भी हैं, क्योंकि बिजली तो हम सभी को चाहिए। अगर बिजली का उपयोग हम अच्छी तरह से करें तो शायद हम जंगल बचा सकते हैं। अगर ये बात होती किसी दूसरे देश के जंगल की तो अब तक सोशल मीडिया पर तो बाढ़ आ चुकी होती। बात तो सही है। इस मुद्दे को पर्यावरण प्रेमी और दूसरे कई लोगों ने बहुत समर्थन दिया है। दूसरे देश के लोगों ने भी आगे आके सपोर्ट दिखाया है, तो हम अपने देश के जंगल के लिए सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते। ये मुद्दा शायद मालदीव्स कंट्रोवर्सी जितना बड़ा नहीं है, इसीलिए शायद बड़े सेलिब्रिटियों और वेल नोन लोगों का हसदेव मामले में कोई सपोर्ट नहीं है। वैसे आदिवासियों को सपोर्ट तो कोई करना चाहेगा नहीं, पर ऑक्सीजन तो हम सभी को चाहिए, तो पर्यावरण के लिए ही सही। क्या फ़ायदा इन्वायरमेंट डेज सेलिब्रेट करने का और COP28 का हिस्सा होने का। पेड़ तो वैसे भी बड़ी मात्रा में कट रहे हैं। यही समय है कुछ करने का, नहीं तो सिर्फ हम रील्स में देखेंगे